हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए हुए होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी झारखंड अपना एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल दिए, तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी सारे एग्जामिनेशन आपकी हो जाएगी। तो हम लोगों ने झारखंड का सीरीज स्टार्ट करी, ठीक है। तो उनमें हम लोगों ने क्या देखा, झारखंड का आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति को देख रहे थे हम लोग। तो उनमें देख रहे थे झारखंड की जनजातियाँ। हमारे झारखंड में कुल कितनी प्रकार की जनजातियाँ हैं? तो वो हैं आपकी 33। तो आपको बोला जाएगा सबसे नवीनतम जनजाति कौन है, तो वो आपकी है पुराण। और 31वीं जनजाति कंवर और 32वीं जनजाति कोल है। तो आज देखिए वही जनजातियों की सीरीज़ में आज हमारी जो जनजातियों की सीरीज़ है उसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करमाली जनजाति के बारे में। इनका रहन सहन, खान पान, है ना, ये सब वगैरह हम लोग सब देखेंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते थे क्या कि सबसे पहले हम लोग देखते थे महत्वपूर्ण बातें, या फिर आप ये बोल लें कि इन्हें आप परिचय के रूप में भी जान सकते हैं, या परिचय के रूप में भी इन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बातें। देखिए करमाली, यह जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की जनजाति है। यानी कि ये एक ऐसी जनजाति है जो अपने आप को जनजाति से ज़्यादा क्या बोलती है कि मैं सादान हूँ, इस टाइप पे इनका अपना मानना है, ठीक है। ये होती है आपकी करमाली जनजाति। ये क्या करते हैं कि अपने आप को सदान समुदाय की जनजाति मानते हैं। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से है, यानी कि अन्य जनजातियों की भांति इनका भी संबंध किससे रहेगा, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जनजाति समूह से रहेगा। इस जनजाति की मातृभाषा खोरठा है तथा बोलचाल हेतु करमाली भाषा, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, उनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे इन लोगों की दो भाषाएं हैं। एक तो मातृभाषा है ना, यानी मदर टंग, मतलब जहाँ भी रहेंगे हम लोग उसकी भाषा मतलब फर्स्ट निकलती है, तो वही है कि यहाँ पे खोरठा है। और जिस हिसाब से खोरठा मतलब ये लोग बोलते हैं, उसी टाइप से ये लोगों का अपना भाषा भी क्या होता है, तो करमाली भाषा होता है, जो कि कौन सी भाषा परिवार की है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। और एक बात, अगर ये खोरठा बोल रहे हैं इसका मतलब इनका प्रमुख निवास केंद्र कहाँ होगा, तो हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना, है ना, इनका निवास स्थल। हजारीबाग का नाम आते ही आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि खोरठा का नाम आते हुए आप लोगों को ये आना चाहिए कि हजारीबाग। हम आई थिंक डैम श्योर हम इतना बोल सकते हैं कि हजारीबाग में सबसे ज़्यादा खोरठा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इनकी मातृभाषा क्या है, तो इनकी मातृभाषा है आपकी खोरठा। जितने भी हमारे मतलब हजारीबाग वाले भाई बहन जुड़े हुए हैं और दोस्त मित्र जुड़े हुए हैं, सब रिलेट कर पाएंगे कि खोरठा कितना व्यापक रूप में यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे खोरठा के अलावा बहुत कम ही लैंग्वेज है जो प्रचलित है हजारीबाग एरिया में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समाज और संस्कृति की, इनकी समाज और संस्कृति किस प्रकार से है। इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, यानी कि ये लोगों का जो नातेदारी व्यवस्था है, यानी कि ये लोग जो नाता मानता है उस हिसाब से इनका व्यवस्था क्या है, तो हिंदुओं के समान है। और एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, देखिए ये क्या है कि लौह अस्त्र में निर्माण में दक्ष जनजाति है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि लोहा का काम करते हैं, है ना। प्राचीन काल में जब राजा महाराजों के लिए ये क्या करते थे, तो अस्त्र का निर्माण करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि ये जो करमाली जनजाति जो है वो शेरशाह के लिए यहीं से हथियार बनाए जाते थे। और एक बात बता दूँ कि आपका बोकारो नाम सुने हैं ना जी? बोकारो का भेंडरा गांव, यहाँ पर क्या था कि लौह उपकरण के लिए सदियों से विख्यात है ना, ये बहुत पहले से विख्यात है भेंडरा। यहाँ पर जर्मनी और मॉरिशस के फोर्ड फाउंडेशन यहाँ पे रह के अनुसंधान किया, और झारखंड को उस समय, है ना, तो उस समय झारखंड का उसमें जो बिहारी था उस समय क्या बोला जाता था, यहाँ पे शेफील्ड ऑफ झारखंड कहा जाता था। यानी कि बोकारो भेंडरा में क्या कहा जाता था, शेफील्ड ऑफ झारखंड, है ना।
और ये क्या जनजाति है? ऐसी जनजाति है जो कि लौह अस्त्र निर्माण में दक्ष मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि ये जो है, कहा जाता है कि शेरशाह के लिए हथियार यहीं से बनाए जाते थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे समाज और संस्कृति। वो थोड़ा सा छूट गया था इसीलिए उसको कवर अप करवा दिया। इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू के समान है। यानी कि देखिए ये जो जनजाति है इनकी जो नातेदारी व्यवस्था है, इनको ये किनके समान है? तो बिल्कुल सिमिलर टू हिंदू, यानी कि बिल्कुल हिंदू के समान है। यह जनजाति 7 गोत्रों यानी कछवार, कैथवार, संढवार, खालखोहर, करका, तिरकी व सोना में विभाजित है। यानी कि ये लोग क्या है कि 7 गोत्र में विभाजित है। और एक बात, जो जनजाति होते हैं उनको क्या होता है कि समगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, यानी कि यहाँ पे आप गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। और एक बात, जो गोत्र आपका रहेगा उस गोत्र में आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तिरकी आपकी मतलब गोत्र है तो आप क्या कर सकते हैं कि चूहा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चूहा को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपका 2 ड्राम चावल ही क्यों न खा जाए। ठीक है, देखिए अन्यथा मत लीजिएगा। करमाली जनजाति गोत्र एवं उनके प्रतीक। गोत्र और प्रतीक। कछुआर, कछुआर का प्रतीक क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है, कछुआर का मतलब कछुआ। खलखोहर, ये एक साल वृक्ष है। सोना एक पदार्थ है। कैथवार एक प्रकार का ये भी वृक्ष है। करहर ये भी वृक्ष है। संढवार ये सांड। तिरकी ये हो गया आपका चूहा, अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टडी करनी है तो जाति, धर्म, समाज, समुदाय से उठ के आपको एक स्टूडेंट के टाइप से मतलब स्टडी करनी है और जाननी है, इसलिए अन्यथा किसी बातों को नहीं लेना है। इस जनजाति में आयोजित विवाह, गोलट विवाह, विनिमय विवाह, राजी खुशी विवाह, डुक्कू विवाह आदि प्रचलित है। यानी कि देखिए इसमें क्या है कि आयोजित विवाह जो मीडिएटर के माध्यम से होता है। गोलट विवाह यानी कि मतलब इस घर की लड़की जा रही है तो उस घर से वहाँ लड़का भी आएगा, इस टाइप में इनका गोलट विवाह होता है। विनिमय विवाह, राजी खुशी विवाह, डुक्कू विवाह इत्यादि काफ़ी प्रचलित है। इस जनजाति में क्या होता है कि वधू मूल्य को पौन या फिर हठुआ कहा जाता है। अगर बोला जाएगा कि किस जनजाति में वधू मूल्य को हठुआ कहा जाता है, मैं भी पौन ना पूछते तो क्या कीजिएगा? तो दोनों याद रखना है कि पौन और हठुआ किनका है, तो वधू मूल्य तो ये है करमाली जनजाति का। और हम शुरू जब से जनजाति की क्लास स्टार्ट हुई है तब से हम आपको बताते आ रहे हैं कि कुछ याद रखें या ना रखें, इनकी जो युवा गृह होती है वो और इनका वधू मूल्य होता है वो स्पेशली याद रखें, क्योंकि जब हम लोग PYQs करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस टाइम हम लोग देखेंगे कि वधू मूल्य से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके पंचायत के प्रमुख को मालिक कहा जाता है। इनके पंचायत का जो प्रमुख है उनको क्या कहा जाता है? तो मालिक कहा जाता है। इस जनजाति में टुसु पर्व है ना, अन्य नाम मीठा पर्व या बड़का पर्व प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सरहुल, कर्मा, सोहराय, नवाखाई इत्यादि पर्व मनाते हैं। देखिए टुसु पर्व कब मनाया जाता है? तो ये एक मनाया जाता है आपका पूस माह में, है ना। टुसु पर्व में क्या होता है कि लड़कियां रंग बिरंगी मतलब टुसु बनाती है और उन्हें पानी में विसर्जित करती है, ये होती है आपके टुसु पर्व। तो इनका अन्य नाम क्या है? तो इनका नाम है मीठा पर्व या फिर बड़का पर्व, प्रमुखता से मनाते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग सरहुल मनाएंगे, कर्मा, सोहराय और नवाखाई। नवाखानी का मतलब पता है क्या होता है? कि जैसे कि कोई भी चीज़ का मतलब खेत से उगाते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी फसल हो गया या फिर कृषि संबंधित एक है कि जब हम लोग फर्स्ट अन्न ग्रहण करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नवाखाई, है ना। उसके लिए भी एक त्यौहार बनता है। अब ये क्या है कि आर्थिक व्यवस्था, यह एक दस्तकार या फिर शिल्पकार जनजाति है जिनका पेशा क्या है? तो लोहा गलाना है और औजार बनाना है। यानी कि ये दस्तकार और शिल्पकार जनजाति क्या होती है कि ये एक शिल्पी जनजाति होती है। यानी कि अब हर किसी के हाथ में ये हुनर नहीं होता है कि आप लोहा को गला करके और आप एक औजार बनाएं या फिर उससे कुछ अस्त्र या शस्त्र बनाएं। तो ये क्या होती है कि ये शुरू से ही एक दस्तकार और एक शिल्पकार जनजाति होती है। इनका परंपरागत पेशा यानी कि इनका पूर्वज, यानी कि परंपरागत का मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चलिए इंग्लिश नहीं बता करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मेरे दादाजी लोहा गला रहे हैं तो हम भी गलाएंगे, इस टाइप में ये परंपरागत चलते आ रहा है। यानी कि पूर्वज भी लोहा गलाने का काम करते थे, है ना, और इनसे औजार बनाते थे।
ठीक, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अस्त्र शस्त्र के निर्माण में यह जनजाति अत्यंत दक्ष होती है। यानी कि अस्त्र शस्त्र का निर्माण, यानी कि लोहा को गला करके अस्त्र शस्त्र का हथियार बनाना, तलवार बनाना, भाला, कुदाली, खुरपी इत्यादि बनाना, ये क्या होती है कि इनमें ये दक्ष होती है। अब हम देखेंगे इनका धार्मिक व्यवस्था, है ना। इनके प्रमुख देवता क्या है तो सिंहभोंगा देवता है। इनके प्रमुख देवता तो सिंहभोंगा। इनके पुजारी को पाहन या फिर नाया कहा जाता है ना। इनके जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करवाते हैं, उनको क्या बोलते हैं तो उनको बोलते हैं पाहन या फिर नाया। इस जनजाति में ओझा भी पाया जाता है, जिनके पवित्र स्थान को क्या बोला जाता है तो देवोक्री कहा जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि यह जनजाति अपना जो ओझा होता है, ओझा वैद्य सोखा सुने हैं ना, तो ये सब चीज़ होता है, उनका पवित्र स्थान को क्या बोलते हैं तो देवोक्री कहा जाता है। ये जनजाति के लोग दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूरा मतलब पूरा न्यू है कि ये लोग कौन सी है, झारखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो दामोदर नदी को अत्यंत अपना पवित्र मानती है, तो वो कौन सी जनजाति है, वो है आपकी करमाली जनजाति। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा, अब इतना में तो नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा और भी बताते हैं। देखिए ये तो यहाँ तक हो गया। अब ये लोग क्या होता है ना कि ये लोग का जजमानी व्यवस्था भी चलता है ना। जजमानी व्यवस्था, इनमें क्या होता है कि साल में एक बार आपको 40 पहला धान आपको दिया जाता है, जो भी जजमानी करते हैं, जो भी पुजारी होते हैं। तो देखिए जजमान का मतलब क्या होता है कि जो जजमानी करते हैं, जजमानी का मतलब जो दूसरों के घर में पूजा वगैरह करवाते हैं, उनके बदले में इनको क्या मिलता है तो 40 पहला धान मिलता है। ठीक, 40 पहला इन्हें साल में एक बार दिया जाता है। ये होती है आपकी जजमानी व्यवस्था। और करमाली जनजाति में आज भी जजमानी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये थी आपकी करमाली जनजाति, है ना। यहाँ तक आपको अगर किसी भी चीज़ को समझने में या फिर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कमी लगा हुआ होगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच को भी, अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपको हर तरीके की न्यूज़ बताई जाएगी इसमें टेलीग्राम चैनल पर, और यहाँ पर वीडियो का लिंक भी आपको सेंड किया जाएगा। तो ये हो गई आपकी करमाली जनजाति। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दें, और क्लास आपको कैसी लगती है इस चीज़ का भी आप लोग रिव्यू जरूर करें। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नींद से लड़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।